मशरक में कड़ाके की ठंड में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। जी हां, खबर है मशरक से। पिछले कई दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में कोहरा और पड़ रहा है। अत्यधिक ठंड और हवाओं के चलते लोगों की जिंदगी सिकुड़ गई है। मौसम में गलन के कारण अधिकतर लोग सुबह शाम अपने अपने घरों में दुबक कर जीवन यापन कर रहे हैं। अपने अपने घरों में अपने बाल बच्चों और परिवार के साथ लोग अलाव जला रहे हैं। अत्याधुनिक ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी बहुत ही बढ़ गई है। ठंड के कारण बाजार की दुकान भी समय से पहले बंद हो जाती है। अत्यधिक ठंड पड़ने के बाद प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आपको बताते चले, इस पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। महाराणा प्रताप चौक निवासी फूलेंद्र सिंह ने कहा है कि राहगीरों के लिए अपने निजी कोष से अलाव की व्यवस्था की है। वहीं मशरक पश्चिमी के पूर्व सरपंच विनोद प्रसाद ने कहा है कि अत्यधिक ठंड पड़ने के बाद प्रशासन की ओर से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठंड के कारण मजदूर, गरीब, राहगीर और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मशरक नगर पंचायत क्षेत्र के दुर्गा मंदिर, महावीर मंदिर, महाराणा प्रताप चौक, हनुमानगंज मेला बाजार, मशरक जंक्शन, मुन्नी मोड़, यदु मोड़, बेन छपरा जैसी व्यस्त जगहों पर भी अलाव नहीं चल रहा है। दुकानदार अनिल कुमार ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को जनता से मतलब नहीं है, इसलिए अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं बीरबल प्रसाद कुशवाहा ने बताया है कि अलाव नहीं जलने से लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं करने से प्रशासन की उदासीनता नजर आ रही है। प्रशासन को चाहिए कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इन सभी स्थानों पर तत्काल अलाव की व्यवस्था की जाए। हरिकिशोर सिंह की खास रिपोर्ट, सारण, बिहार। जी बोलिए, क्या समस्या है? क्या नाम है? हमारा नाम है सुनैया ठाकुर। क्या समस्या है? सैलून का दुकान है दुर्गा मंदिर के सामने। यहाँ पर ठंडी नहीं था तो 2 दिन जलावन गिरा है, लोग फोटो खींचा है। उसके बाद से ठंडी आज 15-20 दिन हो गया, यहाँ पर लकड़ी नहीं गिरा है। हम लोग ठंडा से काँप रहे हैं। ठंडा से हम लोग काँप रहे हैं यहाँ पर। मतलब जब ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो अलाव की व्यवस्था नहीं? जी जी, ज़्यादा पड़ रही। कितना दिन जरा था अलाव? सर 2 दिन जरा है। 2 दिन? जी, शुरू में 2 दिन जरा है। उसके बाद से 15-20 दिन हो गया है, नहीं जरा। नाम है आपका? फूलेंद्र सिंह। क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ है कि ठंडा के मौसम में यहाँ प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया गया है। नगर पंचायत के द्वारा भी नहीं किया गया है। कहाँ कहीं अलाव जल रहा है यहाँ, बताइए। ये कैसा अलाव जल रहा है? ये मेरे निजी कोष से जल रहा है अलाव। मतलब यहाँ महाराणा प्रताप चौक पे अलाव नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा है। इतना ठंड के बावजूद भी? इतना ठंड के बावजूद भी देखिए ना, आप कहीं भी देख लीजिए मशरक में, यहीं पर एक तो जलता है जो मैं अपना जलवाता हूँ, लोगों को सेवा करता हूँ। बताइए। मशरक नगर पंचायत में गांव से लोगों को आना जाना बराबर मशरक में रहता है, लेकिन यहाँ अलाव जलाने के न वजह से लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारे लोग छिटरे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो यहाँ कार्यपालिक अधिकारी है, 2 से 3 दिन भी नहीं जला पाए कि वो खाना पूर्ति के लेकर किया गया है कि भाई अलाव जल जाए ना। मशरक मार्केट स्टेशन रोड भी रहता है, मशरक बस स्टैंड है। मेरे बगल में गांव हनुमानगंज है, जो डोइला से जुड़ता है, हनुमानगंज जुड़ता है, वहाँ बराबर आने जाने का रास्ता रहता है। लेकिन कहीं भी आप घूम लीजिए, मशरक में अलाव का व्यवस्था नहीं है। 1 से 2 दिन केवल खाना पूर्ति किया गया है। ना यहाँ के मेयर सुन रहे हैं, ना उप मेयर सुन रहे हैं। आप अपने रजाई में अपने जगह अलाव जल रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं भी कोई मशरक मार्केट में अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।